बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे लोरालाई का कैस्को। बलूचिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर सरदार नुमान खान नासिर की ज़ेर सदारत कैस्को के आला अफसरान ज़मींदार एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान अंजुमन ताजरान शहरियों का लोरालाई में इजलास में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इसमें SE कैस्को लोरालाई शाह जमान XCN कफ़ालतुल्लाह शाह STO मोहम्मद सत्तार RO हनीफ लाइन सुप्रिटेंडेंट यूनियन के नुमाइंदों और दीगर कबायली मोतबरीन ने शिरकत की। इजलास में बिजली के मसाइल, वोल्टेज की कमी, लोड शेडिंग, मौसमी हालात में बिजली के लाइनों के मसाइल, बिलों का ना जमा करना, लोरालाई मुखैर मेख्तर मुसाखेल और दकी में नए फेडर की मंजूरी जैसे अमूर पर बहस की गई। इजलास में तजावीज़ भी पेश की गई। इस मौके पर ज़मींदार एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने बिजली की लोड शेडिंग, वोल्टेज कम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिस पर कैस्को के हुकाम ने ज़मींदार एक्शन के मुतालबे और सरदार नुमान नासिर की यकीन दहानी पर ज़मींदारों को 6 घंटे बिजली फ्राहम की जाएगी। इस सिलसिले में मेख्तर में बिजली के नए फीडर और नए ट्रांसफार्मर्स पर आनी तारों को तब्दील करके नई तारें बिछाने पर 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा आएगा, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये सब सरदार नुमान नासिर के तावन से मुमकिन हो गया। इस मौके पर बोर्ड मेंबर सरदार नुमान खान नासिर ने कहा कि कम वसाइल, कम इख्तियारात में और कैस्को के साथ आवाम का बिलों के हवाले से फ़राइज़ में कोताही के बावजूद मुझे जब कैस्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर मुकर्रर किया गया था, मैंने इलाके की बिजली के मसाइल के लिए बहुत कुछ किया। कम अरसे में जो काम किए, लोरालाई एक्सप्रेस फीडर को 2 हिस्सों में तब्दील किया जा रहा है। लोरालाई सिटी को 2 हिस्सों में तब्दील करके नासिराबाद को अलहदा फीडर, दकी लोरालाई शहर की पुरानी तारों की जगह नए तार बिछाई जा रही हैं। इस मार्बल जोन के लिए 2 अलग फीडर मंजूर किए गए हैं। मुख्तर में 200 kV ट्रांसफार्मर नस्ब करके शहर में नई तारें बिछाई जा रही हैं। मेख्तर शिकायत ऑफिस मुसाखल से मेख्तर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे कबल वर्कशॉप कोयटा में होने की वजह से ट्रांसफार्मर कोयटा ले जाया जाता था, मुश्किलात थी। अब ये वर्कशॉप लोरालाई में खोला जा रहा है। मुस्लिम बाग में 40 kV का ट्रांसफार्मर लगाने पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह पश्तून बेल्ट पर बिजली कीमत में 61 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। इसके अलावा पूरे पश्तून बेल्ट पर बिजली कीमत में करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई, जो कि जल्द मंजूर होने की तवक्के है। इस सिलसिले में काफ़ी हद तक बिजली का मसला होगा। इस सिलसिले में आवाम से भी पुरजोर अपील है कि वो भी कैस्को इदारे के साथ तावन करें, बर वक्त बिलों की अदायगी को यकीनी बनाएं ताकि बिजली, लोड शेडिंग और दूसरे मुश्किलात में कमी हो सके। हमें अपने हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ का भी ख्याल रखा जाए। इस मौके पर ज़मींदार एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान ने सरदार नुमान नास और वापटा हुकाम को हर किस्म के तावन की यकीन दहानी कराई। सरदार नुमान नासिर ने कम अरसे में लोरालाई डिवीजन के दरीना बिजली के हवाले से दरीना मसाइल के हल के लिए जदोजहद की है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कैंट चंद मीटर के फासले पर हसन शॉपिंग सेंटर में डकैती की बड़ी वारदात। ओकाड़ा में 5 मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर दुकानदार और शहरियों को गैरकमाल बना लिया। वारदात की CCTV फुटेज 18 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को दुकान में वारदात करते वाज़ेह देखा जा सकता है। डाकू 5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से ताजर हजरात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। ताजर बरादरी ने जिले में बढ़ती हुई वारदातों पर IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रुख करेंगे ओकाड़ा का। पंजाब से जोहरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर थाना हुजा शाह मकीम की हदूद में सहाफ़ी को इंजेक्शन लगाते अताई डॉक्टर की फुटेज बनाना महंगा पड़ गया। कैमरा छीन कर तशद्दुद किया, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकियां लगाईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सहाफ़ी मोहम्मद अब्बास पर बेमाना तशद्दुद की फुटेज 18 न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुजा शाह मकीम में शेरगढ़ रोड पर मेडिकल स्टोर का मालिक डॉक्टर बनकर अवामुन्नास को इंजेक्शन लगा रहा था। सहाफ़ी मोहम्मद अब्बास ने फुटेज बना ली। सहाफ़ी को मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी और नशावर अद्वियात फ़रोख्त होने की इत्तला थी। फुटेज बनाने पर अताई डॉक्टर फ़ारूक ने एजाज अहमद वगैरह के हमरा सहाफ़ी को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इसका कैमरा छीन लिया, कपड़े फाड़ दिए, कत्ल की धमकियां भी लगाईं। लोगों ने बीच बचाव कराकर सहाफ़ी की जान बख्शी कराई। सहाफ़ी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर DPO ओकाड़ा मंसूर अमान ने नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस थाना हुजा शाह मकीम ने मुतासरा सहाफ़ी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके फ़रार मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS18 न्यूज़।